दोस्तों, क्या आप मैजिक पे विश्वास करते हो? अगर नहीं तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। कहानी एक 4 साल के छोटे से बच्चे सारू की है, जिस पे हॉलीवुड को भी फिल्म बनानी पड़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। इंडिया के एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्मा सारू, जिसका भाई गुड्डू ट्रेन की साफ सफाई और उसकी माँ ऐसे ही काम करके गुजारा करती थी। दोस्तों, ये गरीबी आसान नहीं होती। एक दिन जब उसकी माँ को नाइट शिफ्ट पे जाना पड़ा और गुड्डू भी अपने छोटे भाई को स्टेशन पे सुला के नाइट शिफ्ट का काम करने के लिए चला गया। गाइस, ये एक मोमेंट था जिसने सारू की ज़िंदगी बदल के रख दी। एक 4 साल का बच्चा पूरे स्टेशन पे अकेले ट्रेन को देख के बहुत क्यूरियस होता है और ट्रेन पे चढ़ जाता है। अब उसके थके होने की वजह से उसे नींद आ जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। ट्रेन 2 दिन बिना स्टॉप के कंटिन्यू चलती रहती है और फिर कोलकाता के एक स्टेशन पे जाके रुकती है। अ ह्यूज सिटी विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज स्मॉल विलेज। अब उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन इतने बड़े शहर में कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। फिर उसे ऐसे ही कुछ स्ट्रीट के बच्चों का साथ मिलता है, लेकिन अब यहाँ भी उसकी बुरी किस्मत उसका इंतज़ार कर रही होती है। एक ट्रक उन सारे बच्चों को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन सारू वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इतने बड़े शहर में अकेले 4 साल का बच्चा, जिसको अपने गाँव का नाम तक ना पता हो, शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। एक दिन जब वो बहुत थका होता है तो एक रेस्टोरेंट के बाहर जाके बैठ जाता है और एक आदमी को खाता देख उसकी जगह खुद को इमेजिन करने की कोशिश करता है। सारू भी अपना हाथ अपने मुंह तक वैसे ही ले जाता है जैसे कि उसके हाथ में ही चम्मच हो। ऐसा करते देख वो आदमी सारू को नोटिस करता है और उसको एक अनाथालय में डाल देता है, जहाँ पे उसके परिवार की खोज शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि सारू को ना तो ही लिखना पढ़ना आता है और ना ही अपने गांव का नाम पता है। लेकिन फिर अब कुछ ऐसा होता है जिससे सारू की ज़िंदगी वापस से बदल जाती है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल जो सारू को अडॉप्ट कर लेता है और उसे ऑस्ट्रेलिया लेके चला जाता है। गाइस, इंडिया के एक छोटे से गांव से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जहां हर चीज़ सारू का इंतज़ार कर रही होती है, एजुकेशन, कंप्यूटर गेम्स, फैमिली, फ्रेंड्स। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक बात रहती है कि काश वो अपने परिवार से मिल पाता, अपनी माँ को देख पाता। उसके रूम पे एक इंडिया का बड़ा सा मैप लगा रहता है, जिसमें उसे पता नहीं होता कि उसका गांव कौन सा है। ऐसे ही टाइम गुजरता है। अब कॉलेज स्टूडेंट होने की वजह से वो घंटों तक अर्थ मैप पे अपना स्टेशन ढूंढता रहता है। इंडिया में लगभग 10,000 रेलवे स्टेशन हैं। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा करते उसे सालों बीत जाते हैं और हर दिन लगभग 10 घंटे और कई बार तो पूरा दिन वो कंप्यूटर पे ही बैठा रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। सारू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है। वो सैटेलाइट इमेज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वही ब्रिज, वही रिवर, वही फैक्ट्री जहां उसकी माँ काम करती थी। यस गाइस, वो अपना गांव ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वो मोमेंट देखते ही बनता है। और अब वो बिना टाइम वेस्ट किए सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भाई और अपनी माँ से मिलने निकल पड़ता है। सारू इंडिया आता है और अपने गाँव जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी होता है कि कहीं वो लोग यहाँ से चले गए हो तो, और अगर वो लोग मुझे नहीं पहचाने तो क्या होगा। एंड सडनली एक ओल्ड लेडी आती है और सारू को टाइटली हग कर लेती है। गाइस, से कोई और नहीं, सारू की माँ होती है। दोस्तों, 25 साल, यस 25 ईयर्स के बाद एक माँ अपने बेटे से मिलती है। वो मोमेंट आपको ज़रूर रुला देगा। लेकिन यहाँ भी सारू को एक बात पता चलती है कि 25 साल पहले उसी रात गुड्डू जब अपने भाई को ढूंढता रहता है तो ट्रेन के नीचे आने से उसकी जान चली जाती है। आप सोच सकते हो कि एक रात में एक माँ के दोनों बच्चे। सब लोग सारू को बोलते हैं कि तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, इवन यू डोंट नो द नेम ऑफ योर विलेज। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर्स अ विल देयर्स अ वे। अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हो तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। सारू अब ऑस्ट्रेलिया में ही बिजनेस करता है और हर मंथ अपने फैमिली को पैसे भेजता है। कुछ टाइम पे सारू और उसकी न्यू मदर उस माँ से मिलने आते हैं जिसके पास सिर्फ एक चीज़ थी,
और वो थी होप कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर आएगा। 25 साल के बाद सारू ने वो ढूंढ ही लिया। इस पे एक फिल्म भी बनाई गई है, लॉयन, जिसने लाखों लोगों के दिल को छुआ और उन्हें अपने फैमिली की इम्पोर्टेंस बता दी कि एक फैमिली और एक मदर की होप में कितनी ताकत होती है। गाइस, अगर आपको इस स्टोरी ने टच किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।